जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जाबिर वकास ऑफिशियल के पेज से आपको एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी खातून से जिन्होंने अपना एक नया कंसेप्ट जो है वो मार्केट में पेश किया, जिसमें ये किया गया कि सबसे पहले जो आम तबका है उसको ये सहूलत दी गई है कि वो अपनी सहूलत के पेश नज़र जितने कम वो ईज़िली सामान ख़रीद सकते हैं वो ख़रीद लें और उसके बाद उसको किस्तों के हिसाब से उसके पैसे जो हैं वो वापस कर दें। तो ये जो कंसेप्ट है इसकी वजह से जो है वो काफ़ी हद तक आम लोगों को जो है वो रिलीफ़ मिला है, और ये जो रिलीफ़ मिला है इसकी वजह जो है वो खातून है जिन्होंने ये कंसेप्ट लेकर आई और 1 साल से ये काम कर रही हैं। उन्हीं से आज हम बात करते हैं। वरना ये बताइएगा, सबसे पहले तो आपको जो है वो कंग्रेचुलेशंस कि आपने एक अच्छा काम शुरू किया हुआ है जिसमें ख़ास तौर पे आपको अप्रिसिएशन जो है वो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी मिली है आपको। तो उस वक्त क्या मामला थे और ये किस तरह शुरू किया, किस तरह आपको ये ख्याल आया? वज़ीर आज़म की तरफ से जो प्रोग्राम था बेसिकली पाकिस्तान से पूरे 10 बेहतरीन स्टार्टअप सेलेक्ट हुए थे, मैं उनमें से एक थी। और 12 फरवरी को पीएम हाउस में मैंने वज़ीर आज़म को जो ब्रीफिंग दी थी, मेरा वाहिद स्टार्टअप था जो कि किसी गरीब के लिए बात कर रहा था और उनको कह रहा था कि गरीब क्या क्वालिटी खा रहा है। वो जो क्वालिटी की दाल खा रहा है वो कलर्ड है, और वो जो मिर्चें खा रहा है वो मिक्सिंग में है कि जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म का बीमारियों का शिकार हो रहा है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है राशन का, ग्रोसरी का जो इंस्टॉलमेंट का था, वो तो हमने अपनी पर्सनल लाइफ से लिया कि लाइफ में जो मुश्किलात देखी हमने। 8 बहनें हम लोग, और वालिद जो हैं वो गवर्नमेंट जो है ना मुलाजिम हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमने परेशानियाँ लाइफ में फ़ेस की, तो हम सारी बहनों ने तब से डिसाइड किया हुआ था कि लाइफ में कभी भी हम इस मकाम पे आएँ तो जो मुश्किलात हमने देखी हैं पाकिस्तान के और बच्चियाँ जो है ना वो ना देखें। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अब कुछ हालात इस तरह के जो है ना स्टेबल हुए कि हम इस पोजीशन में आ गए कि हम जो है ना कंपनी बनाई। ऐसी कंपनी है पाकिस्तान की वाहिद जो गरीब मज़दूर, दिहाड़ीदार, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, आप इवन आप मीडियोकर्स हैं, आप गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन हैं, आप हर एक को यहाँ से राशन जो है ना ईजी इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है, जिसमें आप डेली की इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं, आप वीकली इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं, और आप मंथली इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं। अच्छा, ये सारे मामला तो हुए, तो इसमें आपने ज़ाहिर है कि आपने अपने चीज़ें भी सामने रखी कि आप इस तरह इतनी बहनें थी और ये सारी चीज़ें, तो एजुकेशन किस तरह हासिल की, कहाँ कहाँ से हासिल की, और उसके बाद जो है वो मैरिड लाइफ के बाद ये काम करना कैसा लग रहा है? एजुकेशन के लिए तो ऐसा था कि मैट्रिक तक फादर ने कहा था मैं पढ़ा सकता हूँ, इसके बाद अगर आपने करना है तो अपने बलूते पे करना है, क्योंकि तुम्हारे से 5-7 बहनें और हैं। तो फिर हमने स्टार्टिंग मैंने अपनी जो पहली अर्निंग थी, कॉलेज जाना था, बुक्स के लिए पैसा नहीं थे, तो मैंने दुपट्टे काटने से स्टार्ट किया था, और 3 दिन में इतनी अर्निंग की थी, दिन रात दुपट्टे काट के स्कूल की बुक, कॉलेज की बुक्स जो है ना परचेज़ कर सकी थी। उसके बाद मुझसे छोटी बहन ने मैट्रिक किया, हम दोनों ने मिलकर एक ट्यूशन पढ़ाना शुरू की, फिर स्कूलों में पढ़ाया, फिर अकेडमीज़ में पढ़ाया, खुद पढ़ते रहे हम लोग। हम सब ने अभी तक जो है ना इसी तरह मेहनत की। उसके बाद जो है ना फिर मैं एक बैंक में चली गई, वहाँ पे एज अ क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में जॉब की, फिर ऑटो लोन में जॉब की है। उसके बाद जो है फिर शादी के बाद तो फिर मैंने जो है ना वो एक एकेडमी स्टार्ट की थी। उसमें ऐसा वो भी एक ऐसा इनिशिएटिव था कि ऐसी बच्चियां जिनके पेरेंट्स फ़ी पे नहीं कर सकते थे उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना पढ़ाया करती थी। उसके बाद मकसद तो यही था कि जो बेसिकली घर की परेशानियां हमने देखी हैं उस पे आना है, तो उसके लिए पैसे जमा करने के लिए ज़ाहिर हमें एक टाइम लगा, और अब जो है जाके 1 साल पहले मैंने फिर ये ग्रोसरी जो है ना पाकिस्तान में लॉन्च कर दी। ये एक बिज़नेस प्लान आप समझ लें कि एक बचपन से है मेरे माइंड में कि इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है ना लेके चलना है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो समझ लें 1 साल पहले की है बस। तो अच्छा, इसमें आपको जो है वो मुख्तलिफ लोग अप्रोच भी करते होंगे, चाहे वो सरमायादार तबका हो या कोई और, तो उनका क्या रिस्पॉन्स और उनके साथ किस तरह कोलैबोरेशन हो सकती है या क्यों नहीं अभी तक हो पाई? बिल्कुल कोलैबोरेशन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स है पूरा पाकिस्तान हमारा जो है ना 60% ज़्यादा आबादी जो है ना गरीब क्लास जो है ना वो ताल्लुक़ रखती है, हर एक क्वालिटी खाना चाहता है। गरीब भी चाहता है कि उसको कुछ रिलीफ मिले, उस गरीब भी चाहता है कि वो जो खा रहा है फूड क्वालिटी वो बेहतरीन हो। तो इस वजह से हमारा जो है इन्वेस्टर के साथ बैठने का जो है ना कोलैबोरेशन के लिए कुछ इन्वेस्टर्स हमारे पास बैठे हुए हैं। कुछ अगर इन्वेस्टर्स के साथ कोलैबोरेशन इस वजह से नहीं हो सकी, नज़रियाती डिफरेंस है। मैं भूख को देखती हूँ, वो प्रॉफिट को देखते हैं। मैं चाहती हूँ हम दोनों चीज़ें देखें। ज़ाहिर है एक सोर्स ऑफ इनकम भी हमने जनरेट करना है, तो हम प्रॉफिट और मार्जिन जो जायज़ बनते हैं हम वो रखें साथ, लेकिन खिदमत खल्क का जज्बा ना वो सब पहले हो, प्रॉफिट मार्जिन बाद में हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे ही कोई अच्छा इन्वेस्टर्स हमारे साथ बैठते हैं तो हम इसको पूरे पाकिस्तान में करेंगे। अच्छा, इनिशियली इस मामले में ज़ाहिर है कि आप सिलेक्ट हुई और फिर इसके बाद खान साहब से मुलाकात भी हुई, तो क्या खान साहब ने इस हवाले से किसी डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी कि आपके साथ मिलकर जो है वो सिस्टम को आगे लेके जाया जाए, या आपको ही ऐसे सपोर्ट किया जाए कि आप अपने बिहाफ पे मज़ीद जो है वो लोगों को सपोर्ट कर सकें?
बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही किसी को कोई इदारे ने मेरे से अभी तक रब्ता किया है कि मैं बेसिकली जो विज़न है हमारे यहाँ पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर का जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को जो है ना वहाँ पे क्या फूड क्वालिटी मिलती है, क्या दालें मिलती हैं, ये तो आप किसी कस्टमर से पूछें, वो बेहतर आपको बताएगा। हमारी सिर्फ 2 प्राइजेज़ यूटिलिटी से जो है ना वो ज़्यादा है, एक चीनी और एक आटा हमारा महंगा है क्योंकि उनको गवर्नमेंट से सब्सिडी है। उसके बावजूद हमारी तमाम दालें यूटिलिटी स्टोर से भी सस्ती हैं और क्वालिटी वही है जो किसी भी बड़े मार्ट में मिलती है उनको जाके। तो अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल सकती है और हमारे प्रोजेक्ट से वो को लेके चलना चाहें तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें बहुत सारे लोग जो है ना इससे सहूलत हासिल कर सकेंगे। अच्छा, आपने यहाँ से पहले कहाँ पे पहले शुरू की थी? गुलशन रावी में जैसे आप बता रही थी, तो वहाँ पे क्या रुझान रहा और यहाँ पर भी क्या रुझान रहा लोगों का आपके साथ? और क्या इसमें कई ऐसे मुखय्यर हजरात ने आपके साथ जुड़ने की कोशिश की? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि सिर्फ मदद हो जाए, आप पैसे ले लें हमसे और आप डिलीवर कर दें। बिल्कुल ऐसा है। गुलशन अभी में जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली वहाँ पे एक बिज़नेस था इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ से ज्वाइन किया। वहाँ पे हमारे 300+ कस्टमर्स हैं। फिर उसके बाद हम सब्ज़ादार में एक इलाका डुमनपुरा, वहाँ पे 300+ कस्टमर्स हैं। अब बेसिकली सिंहपुरा में आने का मकसद ये था कि हम चाइना स्कीम और क्रोल घाटी के करीब जितने भी एरियाज़ हैं ना हम उनको कवर करना चाह रहे हैं। और बाकी जो है वो जो है ना इन फ्यूचर इसको चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो लेके चलें इसको। चलें, आपके बेस्ट विशेज़ आपके लिए कि पूरे पाकिस्तान में लेके जाना चाह रही हैं। और ये वो आज स्टोरी थी जो कि आपके साथ शेयर की, और आइंदा भी इस तरह की स्टोरीज जो हैं वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।